इंसानी जिस्म दुनिया की पेचीदा तरीन मशीन है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। 10 इसमें सिस्टम काम कर रहे हैं। ये स्केलेटल हड्डियों का, ये हजम का, डाइजेस्टिव है, सांस का, और 78 ऑर्गन्स है मुख्तलिफ उज़्व, आंख, जिगर, गुर्दा, दिल, फेफड़ा, और 5.6 लीटर खून गर्दिश करता है पूरे जिस्म में, और दिन में 12,000 मील का सफर तय कर लेता है, और 37 खरब खलिए इंसान के जिस्म में सेल्स है। अरब मेडिकल साइंस की सारी तारीख और सारी तहकीकात पढ़ के देख लीजिए, रोजा इन सब को रिफ्रेश कर देता है, ताजा करके सारी सफाई कर देता है। अब देखिए ना, खाने का हजम होना, डाइजेशन, ये बड़ा अहम काम है। जब आप खाना खाते हैं तो पेट में मशीन चलना शुरू हो जाती है, एमाइलेज, लाइपेज, बाइल, गैस्ट्रिक जूस, सारे एंजाइम्स आते हैं और खाने को डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं। और इस वक्त चौके काम हो रहा है पेट में, खून का दबाव भी पेट की तरफ हो जाता है, और पेट को फिर भी पूरा खून नहीं मिलता, वो थोड़ा सा इधर उधर से चुरा भी लेता है, क्योंकि यहाँ काम हो रहा है। जिस तरह जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो खून का बहाव वो हाथों की तरफ हो जाता है, क्योंकि हो सकता है हाथ को इस्तेमाल करना पड़े। और ये मशीन तो सारा दिन ही चलती रहती है। हम रुकते कहाँ हैं? कभी यहाँ खाया, अब वहां खाने जा रहे हैं, अभी इसके साथ खाया, अब वो खा रहे हैं। तो ये चलती रहती है, ये काम होता रहता है। लेकिन रोजे के दौरान ये मशीन रुक गई, पेट में खाना नहीं है, तो दिमाग को अब मौका मिल गया कई दूसरे काम करने का, और वो ताकत जो यहां लग रही थी अब वो दीगर कामों की तरफ लगेगी, जिसमें एक अहम तरीन काम वो डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी जिस्म से जहरीले मवाद का इखराज। और ये जापानीज साइंटिस्ट योशिमोरी ओसुमी की जो तहकीक है, लाइजोसोम रिसाइकल की, इतनी मशीन जब चलती है उसमें फाजिल मवाद, टॉक्सिक मटेरियल, जहरीली चीजें पैदा होती है ना, गंद पैदा होता है। एक तो ये कि वो गंद निकल जाए, और रोजे के अंदर एक स्पेशल रिसाइकल मशीन एक्टिवेट हो जाती है। और वो क्या कि ये फाजिल और गंदा मवाद ये फायदेमंद चीज में तब्दील हो जाता है। जैसे आप अपने कपड़े फेंक दें तो वो आलूगी का सबब बनेगा, गंद पड़ जाएगा ना। लेकिन अगर वही पुराने कपड़े आप फैक्ट्री को दें और फैक्ट्री उन पुराने को नया करके आपको वापस दे दे, तो क्या ही बात है। तो रोजा इंसान के जिस्म में ये रिसाइकलिंग शुरू कर देता है। और वेब एमडी में पब्लिश एक आर्टिकल के मुताबिक ये जो डिसिप्लिन्ड हंगर है, नज़्म ज़ब्त के साथ, कि ज़हन बना हुआ है, सुबह खाऊंगा, फिर पीक आवर्स में भूखा रहूंगा, फिर आखिर में खाऊंगा, इस हालत में जिस्म में जो खून गर्दिश कर रहा है ना आपका, उसमें गंद कम से कम है, साफ खून गर्दिश कर रहा है। और ये साफ खून की सप्लाई जब ब्रेन को मिलती है, क्लीनर थॉट्स, बेटर मेमोरी और इंक्रीज शार्पनेस, यानी परेशान को नहीं बल्कि अच्छी सोचें आएंगी, मेमोरी, याददाश्त तेज होगी, और इंसान की क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचने का उसको मिलेगा। और जिस्म के अंदर गुड हार्मोन जो एंडोर्फिन्स हैं, डोपामीन है, इनकी मिकदार बढ़ती है, तो मायूसियां छटती हैं, और रोजा इंसान को ताजा कर देता है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम, यानी इंसान के जिस्म के अंदर जो अपनी आर्मी होती है, जो बाहर से आने वाले जरासीमों को, गंदी चीजों को रोकती है या पीछे करती है, रोजे के अंदर ये रिफ्रेश होती है, इसको भी ताजगी मिलती है, और पूरा इम्यून सिस्टम वो जबरदस्त अंदाज से वर्किंग ऑर्डर में आ जाता है। और ये तो बिल्कुल क्लियर है कि रोजे में इंसान के अंदर बर्दाश्त पैदा होती है, फोकस और माइंडफुलनेस। आज जो दुनिया में नफ्सियाती बीमारियों का एक सुनामी आया हुआ है, ओवर थिंकिंग की वजह से, यानी इंसान ज्यादा सोच रहा है या बहुत ज्यादा उसकी सोचें इधर उधर बिखर रही हैं, रोजा सोच को सेट कर देता है कि देख बंदे, तू भूखा, तू प्यासा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। माइंड सेट हो गया, फोकस सेट हो गया, और अब ये उछलता कूदता दिमाग वो बैलेंस्ड अप्रोच में आ जाएगा, इत्तेदाल के अंदर आ जाएगा। तो सही अंदाज से असूलों के साथ रोजे रखने वाले एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन से बचेंगे इंशाअल्लाह। और अब जो दुनिया में 2 अरब से ज्यादा लोग ओवरवेट है, उनका वजन ज्यादा है या खतरनाक हद तक ज्यादा है, तो देखिए, अंडर प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस, fasting can prove to be an effective, surest and easiest way to shell out excessive fats with an acceptable amount of side effects. सही तरीके से रोजा आपने रखा है तो जिस्म की जायद चर्बी घुलना शुरू हो जाएगी। देखिए, आखिरी खाना कौन सा खाया था? सहरी का ना, 9-10 बजे तक उसकी ताकत मिलती रही, उसके बाद ताकत तो चाहिए, खाना नहीं है, तो जिस्म में जो जायद चर्बी है वो घुलेगी ताकि एनर्जी मिले। और विसरल फैट, यानी जो अंदर कहीं जिस्म के आज़ा के ऊपर चर्बी चढ़ी होती है खतरनाक, वो भी घुलेगी और ऊपर वाली भी घुलना शुरू होगी। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आप इत्तेदाल और म्याना रवि रखेंगे। अगर ऐसा हुआ कि जनाब इफ्तारी में खाना खाया और पकोड़े, समोसे, दही भले, फ्रूट चाट, बहुत कुछ खाया, और थोड़ी देर बाद कहा खाना लाएं, तो पहले वाला क्या था? वो तो इफ्तारी थी, खाना तो अब खाएंगे, और उसके बाद रात को फिर सहरी में, यानी सहरी में इसलिए ज्यादा खा रहे हैं कि सारा दिन भूखा रहना है, और इफ्तारी में ज्यादा क्यों खा रहे हैं कि जी सारा दिन भूखे रहे हैं। तो अगर इस तरह करेंगे तो डिजायरेबल वेट लॉस नहीं बल्कि अनडिजायरेबल वेट गेन हो जाएगा, वजन कम नहीं बल्कि वजन ज्यादा हो जाएगा। तो वाकईतन ये न्यूरो प्रोटेक्टिव, कार्डियो प्रोटेक्टिव, ब्रेन प्रोटेक्टिव, पूरे जिस्म के एक एक उज़्व की ट्यूनिंग हो जाती है रमजान मुबारक में।
تو آپ روزے رکھیے احتیاط کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور اصول و ضوابط کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اور واقعی روزے میں تو شفا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو تو